आज हम इस वीडियो में माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में जानेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि इस चैनल पर हम हिंदी की पढ़ाई करते हैं, पर आज हम माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम संबंधित जो ज्ञानवर्धक जानकारी होती हैं उसकी भी वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो आज हम जानेंगे माननीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय और कुछ उनके दिलचस्प किस्से। बच्चों, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हुई थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की माता का नाम कृष्णा देवी था और इनके जो पिताजी थे उनका नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। जो एक बार और जान लो कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनका संक्षिप्त में परिचय हम जान रहे हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से 2015 में सम्मानित किया गया था, जिसकी घोषणा 2014 को ही कर दी गई थी। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने उनके घर जाकर के उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया था। जो अटल जी ने लक्ष्मीबाई विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से स्नातक पास किया था और एमए डीएवी कानपुर से किया था। एमए उन्होंने राजनीति शास्त्र में किया था। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक सफर इस प्रकार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। वह भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के बाद 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले राजनेता हैं। 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री बने। उनका ये कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था। फिर 1998 में प्रधानमंत्री बने और बाद में 1999 में प्रधानमंत्री बने। 1980 में अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिखा, जिनमें उनकी किताबों का नाम है, पहली है मेरी 51 कविताएं, दूसरी है संसद में 3 दशक और अमर आग, चौथी है अमर बलिदान, राजनीति की रपटीली राहें। अटल जी 1977 में भारत के विदेश मंत्री भी बने थे और उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी पार्टी की स्थापना की थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा था। स्वदेश और वीर अर्जुन पाचन्य व राष्ट्र धर्म पत्र का इन्होंने संपादन भी किया था। बच्चों, आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक सफर किस प्रकार से रहा। ये सब हम अब थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों की 6 लोक सेवा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट के चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता थे। वाजपेयी जी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। 1951 में आरएसएस के असहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली थी और 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वे लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में यह व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा और उनकी भविष्य में ये बात सत्य साबित हुई। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1968 में वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज माधोक तथा लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने कई नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के विदेश मंत्री 1977 में बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया अटल जी ने, और ये ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद जनता पार्टी अर्थकलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वे कांग्रेस सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में शुमार किए जाने लगे। 1984 में अटल जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल किया और उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया। जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे, सिंधिया से वाजपेयी 2.25 लाख वोटों से हार गए। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों की जगह से जीते। बाद में उन्होंने विदिशा सीट को छोड़ दिया था। 1996 में हमाला कार्ड में अपना नाम आने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी जी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से जीत हासिल की। इसके बाद वाजपेयी जी ने लखनऊ को अपनी कर्मभूमि बना ली। 1998-1999 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। 1994 में कर्नाटक, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी जब चुनाव जीतकर गई, उसके बाद पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वाजपेयी जी ने 1996 से लेकर 2000 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी ये सरकार 13 दिनों में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने के कारण गिर गई। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया और फिर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राजनीति के अटल अध्याय का अंत हो चुका है। अटल जी ने अपने जीवन काल में कई कविताएं लिखी, लेकिन कलम और वाणी के धनी इस राजनेता की एक कविता सीधे काल से होड़ लेने की थी। उस कविता की पंक्तियां थीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ गीत, नया गाता हूँ। अटल जी ने केवल ये कविता लिखी ही नहीं, बल्कि उनके जीवन में ऐसे मौके आए जब उन्होंने काल से होड़ भी ली। 1990 के दशक में किडनी का इलाज
हो या 2005 में तबीयत बिगड़ने की खबरें, यहाँ तक कि 2009 का वह आघात जिसके बाद अटल जी कभी यशस्वी भाषण नहीं दे पाए। हर बार भारतीय राजनीति के लाल ने काल को पछाड़ा। इस बार भी देश को उम्मीद थी कि अटल जी का जो जीवन का युद्ध है वो जीत लेंगे और फिर बसे लौटेंगे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इस बार काल के कपाल पर लिखा मिटा नहीं पाए। 1988 में वाजपेयी को किडनी संबंधी समस्या हुई थी। उस समय वह इलाज कराने के लिए अमेरिका गए थे। तब मशहूर लेखक हैं धर्मवीर भारती को लिखे एक खत में उन्होंने मौत को हराने के जज्बे पर एक कविता लिखी थी और इस कविता की पंक्तियां थी, ठन गई मौत से ठन गई। तब अटल ने काल के भंवर जाल के बीच डगमगाती अपनी जीवन की कश्ती को इस कविता में दिखे रहे हौसले की तरह बचाया था। फिर आया साल 2009 जब अटल जी को स्ट्रोक आया। अटल जी ने एक बार फिर काल को पराजित किया। हालांकि इस बार उन्होंने जीवन का ओजस्वी वाणी में से एक के चुनाव के लिए जरूर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उनके भीतर का कवि काल से होड़ लेता रहा। अटल जी ने अपने सक्रिय राजनीति जीवन के भी कभी कहा भी था कि कविता ही उन्हें राजनीतिक दुश्वारियों से निपटने का संबल देती है। शायद ये कविता ही थी जिसके स्वास्थ्य से जुड़ी दुश्वारियों के बीच भी अटल जी को थामे रखा। स्ट्रोक के साथ डिमेंशिया की समस्या हो या लगातार छोटी मोटी बीमारियों का हमला, अटल जी अपने डॉक्टर के साथ लगे रहे थे। बीमार होने के बाद उन्होंने ठीक होने की खबरें आती रहीं। 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होते हुए वाजपेयी जी की एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में अटल जी बहुत ही कमज़ोर दिखाई दिए। तस्वीरें तो आती रहीं, लेकिन उनकी तबीयत का हालचाल समाचार के माध्यम से देश को पता चलता रहा। खबरें आती रहीं। अटल जी डिमेंशिया से पीड़ित होकर काफ़ी कुछ भूलते जा रहे थे, लेकिन कभी कभी टीवी पर अच्छी खबरें चलती थी तो मुस्कुराते थे। बीमारी से जूझने के लिए इन दिनों आडवाणी जी और राजनाथ जी अक्सर अपनी पार्टी के इस भीष्म पितामह से मिलने जाते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने उन्हें भीष्म पितामह कह करके सम्मानित किया था और इस पितामह की भूमिका अदा की उन्होंने। लेकिन एक दिन ये तय होता है कि और ये एक मनहूस खबर आती है कि आज अटल जी इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही भारतीय राजनीति का ये अटल अध्याय समाप्त हो गया। और ये जो तारीख थी बच्चों, 16 अगस्त 2018 दिल्ली का वो स्थान था जहाँ पर अटल जी ने अपनी अंतिम सांसें लीं। अब जानते हैं बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे माननीय भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी जो है कुछ बातें। अटल जी को खाना बनाने और मिठाई के बहुत ही शौकीन थे। इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो अटल जी को खाना बनाने का भी शौक़ रहा है और जो है कभी कभी वो रसोई में जाकर खुद भी खाना बना लिया करते थे। मिठाई उनकी कमजोरी थी। उन्हें रबड़ी, मालपुए और खीर खास तौर से पसंद थी। एक बार की बात है जब आपातकाल के दौरान श्री बेंगलुरु जेल में बंद थे तो आडवाणी जी श्यामनंदन मिश्र और मधु दंडवते के लिए अपने हाथों से ही खाना बनाते थे। इसके साथ ही जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनसे मिलने आने वाले लोगों के लिए रसगुल्ले और समोसे सर्व किया करते थे। शुरू में अटल जी शाकाहारी थे, लेकिन बाद में वे मांसाहारी हो गए थे। मथुरा के पेड़े अटल जी की खास पसंद के शुमार थे। प्रधानमंत्री रहते वक्त उनसे मिलने जाने वाले लोग उनके लिए पेड़े जरूर ले जाते थे। पेड़े के दीवाने अटल जी ठंडाई के भी बहुत शौकीन थे। उनके नज़दीक रहे लोग बताते हैं कि यमुना तट पर ठंडाई छानकर वे अक्सर नौका विहार किया करते थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अच्छा हिंदी का कोई भी वक्ता नहीं था। एक बार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अनंत शायनम अयंगर ने कहा था कि अंग्रेजी में हिरेन मुखर्जी और हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा वक्ता कोई नहीं है। जब वाजपेयी जी के दोस्त अप्पा अट्टाटे ने उन्हें ये बात बताई तो वाजपेयी ने जोर से हंसे और कहा था, तो फिर बोलने क्यों नहीं देते। पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी बच्चों की शिक्षा से बड़े ही पक्षधर थे।
उनकी शिक्षा नीति से देश को काफ़ी फायदा हुआ। ये वाजपेयी की देन थी कि देश में 6 से 14 साल के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मुफ्त हुई। वाजपेयी जी ने ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल चले हम अभियान को शुरू किया था। ये बात काफ़ी कम लोग जानते हैं कि दूरदर्शन पर आने वाला लोकप्रिय ऐड स्कूल चले हम के पीछे उन्हीं का दिमाग था। हर किसी ने अपने बचपन में दूरदर्शन पर स्कूल चले हम विज्ञापन जरूर देखा होगा। इस ऐड में देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे जाते दिखते हैं। स्कूल जाते बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने लायक होती है। इस गाने के बोल महबूब ने लिखे थे और म्यूजिक कंपोजर टायो शंकर एहसान लॉय ने इसका म्यूजिक दिया था। कनिका और बाला ने इस गाने को निर्देशित किया था। ये बच्चों का लोकप्रिय गीत हुआ करता था। इस गाने के पीछे अटल जी बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल जी वाजपेयी जी का राजनीति में रहने के साथ साथ साहित्य, कविताओं और फिल्मों से भी खास नाता रहा है। वे लिखने पढ़ने के अलावा फिल्म देखना भी पसंद करते थे और वे एक्ट्रेस हेमा मालिनी की फिल्में अटल जी सांसद हेमा मालिनी के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। अटल जी को हेमा मालिनी की 1972 में आई फिल्म सीता और गीता इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने इस फिल्म को 25 बार देखा। इस बात का खुलासा खुद हेमा मालिनी ने किया था। सीता और गीता के अलावा अटल जी को फिल्म तीसरी कसम से भी खास जुड़ाव रहा है। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चित कहानी मारे गए गुलफाम पर बनी फिल्म तीसरी कसम 1966 में आई थी और इस अद्भुत प्रेम कहानी को पर्दे पर उतारा था। राज कपूर और वहीदा रहमान ने और इस प्रेम कहानी को लिखा था कृतिकार फणीश्वरनाथ रेणु ने। ये फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर कही जाती है। वासु भट्टाचार्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म के निर्माता थे सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र और 1967 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सब कुछ सादगी से दर्शाया गया और यही सादगी अटल जी को भा गई, इसलिए ये फिल्म उनकी पसंदीदा रही। इसके अलावा अटल जी को बॉलीवुड की फिल्मों में देवदास बंदने की फिल्म भी बहुत पसंद थी। इन फिल्मों के अलावा अटल जी को अमिताभ जी और राखी पर फिल्माया गया गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है दिल के काफ़ी करीब था। ये गाना 1976 में आई फिल्म कभी कभी का है। अटल जी का फिल्मी प्रेम ही था कि चुनाव हारने पर भी फिल्म देखना पसंद करते थे। बात है 1984 की। इस साल वे लोकसभा के चुनाव हार गए थे और बीजेपी पहली बार इस चुनाव में अटल जी की अध्यक्षता में उतरी थी, लेकिन बीजेपी की इस चुनाव में बहुत बुरी तरह हार हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थीं, लेकिन जिसे लेकर वाजपेयी जी समेत कई बीजेपी नेता दुखी थे, लेकिन इस मौके पर वाजपेयी जी टूटे नहीं। आडवाणी जी बताते हैं कि जब चुनावों के परिणाम के बाद वो अटल जी के साथ बैठे तब अटल जी अचानक बोले चलो कोई फिल्म देखने चलते हैं। इसके बाद वे दोनों दिल्ली के एम्पीरियल सिनेमा गए और फिर सुबह होगी फिल्म देखी। इस प्रकार पता चलता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने थे। सन 1977 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में अटल जी को विदेश मंत्री बनाया गया। अपने नए मंत्री को खुश करने के लिए अधिकारियों ने नेहरू जी की तस्वीर को हटवा दिया, लेकिन जब अटल जी विदेश मंत्रालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दफ्तर की दीवार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगी होती थी जो गायब थी। जिसके बाद अटल जी ने सचिव को बुलाकर तस्वीर को जल्द से जल्द वापस लगवाने का आदेश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डीएवी पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया और टॉपर बने। डीएवी से ही उन्होंने एलएलबी का रिफ्रेशर कोर्स किया। खास बात ये रही कि अटल और उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने एलएलबी के रिफ्रेशर कोर्स की क्लासेस एक साथ पढ़ी थी। पिता बेटे डीएवी हॉस्टल के 104 नंबर कमरे में रहते और खुद खाना बनाकर खाते थे। डीएवी में पढ़ाई के दौरान ही अटल जी आरएसएस के संपर्क में आए और राजनीति से जुड़ गए। जब वाजपेयी जी ने आरएसएस में रुचि दिखानी शुरू की तब उनके पिता सरकारी कॉलेज में पढ़ाते थे। रोज सुबह उनकी बहन भाई के खाकी शर्ट इधर उधर छुपा देती थी ताकि वे उन्हें पहनकर बाहर न जा सके। घर वालों को डर था कि कहीं अटल जी आरएसएस से जुड़ने की बात किसी को पता नहीं चली तो पिता नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। बात ये तब की है जब अटल जी जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक दिन अटल जी को एक सम्मेलन संबोधित करने के लिए जाना था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने की कार खराब हो गई। उस समय के मशहूर पत्रकार एच के दुआ अपने स्कूटर से
उसी सम्मेलन को कवर करने के लिए जा रहे थे जिसे अटल जी संबोधित करने वाले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि अटल जी एक ऑटो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार दुआ ने अपने स्कूटर धीमा करके अटल जी से ऑटो रोकने का कारण पूछा तो अटल जी ने बताया कि उनकी कार खराब हो गई है। पत्रकार ने कहा कि आप चाहें तो मेरे स्कूटर के पीछे बैठकर प्रेस क्लब चल सकते हैं। तब अटल जी पत्रकार के स्कूटर के पीछे बैठकर सम्मेलन में पहुंचे जिससे वो खुद संबोधित करने वाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी के पास हिंदी शब्दों का भंडार था। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल करना बखूबी आता था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी के शब्दों का उनसे बड़ा पारखी राजनेता अभी तक कोई नहीं हुआ। इसके साथ ही उनमें वो चातुर्य था कि अपने ऊपर हमलों का रुख दूसरी तरफ मोड़ देते थे। वाजपेयी जी कमाल में बहुत ही कमाल की अदा थी कि वो विरोधियों की कड़ी आलोचना इस अंदाज में कर जाते थे कि विपक्षी को सुननी पड़ती थी। वो कभी भी विपक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे राजनीति में विपक्ष नहीं होता, प्रतिपक्ष होता है। संसद में जब वो प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण देते हुए हमेशा नेता विपक्ष नहीं नेता प्रतिपक्ष कहते थे। उनकी दलील थी कि एक सरकारी पक्ष है तो दूसरा प्रतिपक्ष है, वो भी देश का उतना ही शुभचिंतक है जितना कि सरकार। अटल जी का कहना था कि राजनीति में किसी को शत्रु मानकर चले तो गलत है, क्योंकि विरोधी हो सकते हैं, शत्रु नहीं। कई बार जब अपने भाषण के दौरान शोर शराबा बंद कराने का उनका अपना एक अलग ही स्टाइल था। वो भाषण इस तरीके से शुरू करते थे कि अध्यक्ष जी, इस कोलाहल के बाद शांति लौटेगी तो बहुत आभारी रहूँगा। बस सदन शांत हो जाता था। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान जब सदस्य एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप और छींटाकशी कर रहे थे तो उन्होंने कहा, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए, नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। ये उनका अपने सदस्यों को भी इशारा होता था कि उनके व्यक्तित्व आक्षेप बर्दाश्त नहीं हैं। एक बार चर्चा के दौरान जब वाजपेयी जी ने कहा कि इस तरह की राजनीति मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो किसी सदस्य ने कहा तो छोड़ दीजिए। इस पर उन्होंने पलटवार कहा था कि क्या करूँ, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ पर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। वाजपेयी विरोधी विचारधारा का भी सम्मान करना बखूबी जानते थे। उन्होंने बताया कि आलोचक होने के बावजूद खूबियों का सम्मान करते रहना आना चाहिए। उन्होंने एक बार लोकसभा में बताया कि साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोकझोंक भी हुआ करती थी। जब मैं 1977 में विदेश मंत्री बना तो मैंने देखा कि गलियारे में लगा नेहरू जी का चित्र गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहाँ गया? कोई उत्तर न मिला। वो चित्र का वहाँ फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है कि क्या देश में ये भावनाएं पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी के मतभेद नहीं थे। मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर सामने आते थे। मैंने एक दिन नेहरू जी से कहा, आपका मिलना जुलना व्यक्तित्व है, आपके चर्चिल भी हैं और चैम्बरलेन भी हैं। तो वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी कार्यक्रम में मुलाकात हो गई। नेहरू जी बोले, आज तो बड़े जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की खूब गहरी दोस्ती थी। दोनों में खूब चलती थी। एक बार चर्चा के दौरान नरसिम्हा राव ने उन्हें गुरु कह दिया। बाद में वाजपेयी जी ने उनसे कहा, आज गुरु की ज़रूरत गुरु घंटाल की ज़रूरत है, कि आज गुरु की ज़रूरत नहीं, गुरु घंटाल की ज़रूरत है। तो एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस नेता नरसिम्हा राव से उनकी दोस्ती पर क्या उनकी पार्टी बीजेपी को ऐतराज नहीं होता, तो उन्होंने कहा था, मैं पार्टी से पूछकर दोस्ती नहीं करता और पार्टी को मेरी दोस्ती पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परंपरा बनी रहनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यूरिया घोटाले पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए वाजपेयी जी ने कहा कि अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए वह चोरों को जानता है और शामिल है। इस प्रकार वाजपेयी जी वाकई गुरु थे, लेकिन वो बातचीत भाषण में लोक लाज और मर्यादा को बहुत अहमियत देते थे। उन्होंने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, मैं तो बदनामी से डरता हूँ, लोक अपवाद से डरता हूँ। उनके कुछ बोल हैं कि मैं किसी दलदल में नहीं हूँ, मैं औरों के जलदल में अपना कमल खिलाता हूँ। मैं अटल हूँ, मैं बिहारी भी हूँ। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैं कहता हूँ कि चुटकी तो बज सकती है। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही हाजिर जवाब थे।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आजीवन अविवाहित रहे। उनकी 2 दत्तक पुत्रियाँ थीं, अमिता और नंदिता। बच्चों, उनकी एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा और कुछ पर हार नहीं मानूंगा। बच्चों, इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने 2014 में सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया है। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में जानकारी समझी है। उनका जीवन बहुत ही विशाल, श्रद्धा से भरा हुआ है। इतनी छोटी सी वीडियो में उनका पूरा जीवन नहीं बताया जा सकता। तो आज इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे और भी दूसरी वीडियो में हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बच्चों, इनके बारे में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। ये जितनी भी जानकारी इसमें दी गई हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से इकट्ठा की हुई जानकारियां हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन दर्शन है उससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि इस वीडियो की जानकारी सभी बच्चों को मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सब बच्चों के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।